हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, उसका प्रश्नावली 5.2 का मैं 10 नंबर सवाल कराऊंगा आज, जिसमें कि मैंने 10 से पहले ही करा रखा है और ये 10 नंबर मेरा बचा हुआ था। इस क्वेश्चन को मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो कि 0 एक्स से छोटा है और 3 जो है वह एक्स से बड़ा है। तो इस फंक्शन में हमको दिया है कि एक्स इज इक्वल टू 1 तथा एक्स इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन जो है इस शो को हमको करना है, इस फंक्शन को हमको दिखाना है कि एक्स बराबर 1 पर और तथा एक्स बराबर 2 पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा इसमें एक्स बराबर 1 पर और एक्स बराबर 2 पर हमको शो करना है कि यह फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है यह अवकलित मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमको दिखाना है। तो सबसे पहले मैं एक्स इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। तो हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करने बोला था, यहाँ मैं प्रूफ लिख रहा हूँ। प्रूफ किस पे निकालना, पहले हमको एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना। एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैंने ये क्वेश्चन को इसको निकाल रहा हूँ पहले। तो इसमें मैं डिफरेंशिएबल में मैं क्या करता हूँ कि LHD निकालता हूँ, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD निकालता हूँ जिसमें राइट हैंड डेरिवेटिव रहता है। तो सबसे पहले मैं LHD निकालता हूँ जिसमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टेंस टू 1 पर पावर माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी। नहीं, इस जगह मैं यहाँ पे सी डाल देता हूँ क्योंकि इस जगह मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स टेंस टू सी पर माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है LHD का, ठीक है। तो अब हमको क्या एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो ये सी जो मेरा, इस सी के अंदर ये मेरा एक तरह से रियल नंबर हुआ, तो इस नंबर पे हमको क्या है 1 2 3 4 माइनस प्लस सब चीज़ में आएगा। तो इस सी की जगह पे हम एक्स बराबर 1 को रख देंगे, जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर पावर माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो जहाँ जहाँ सी है मेरा वहाँ मैं 1 रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ सी था मेरा, सी पे 1 रख दिया और ऊपर में माइनस रहेगा ही एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, समझ गए। फिर लिमिट लेंगे, लिमिट तो हम हर चीज़ में क्या करते हैं, जो एक्स को हम एच में कन्वर्ट करते हैं। एच में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक्स मेरा, तो इस एक्स को यहाँ लिख दिए, फिर ये जो एरो है इस ये टेंस जो इसको बोलते हैं, तो इसको हम बराबर कर दिए यहाँ पे, ये 1 को यहाँ डाल दिए, फिर ये माइनस यहाँ आ गया, ये कंपनी का एच आ गया। ये फॉर्मूला होता है, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच हो गया। तो इस एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 यहाँ पे डाल दिया मैं। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो 1 को इधर करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एच, तो 1 बन जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू माइनस एच, एच टेंस टू 0 हो गया मेरा। तो यहाँ पे एच टेंस टू 0 रख दिया, और जहाँ जहाँ एक्स है मेरा तो वहाँ पे 1 माइनस एच रख दूंगा। तो क्या है एफ, और एक्स की जगह पे क्या है 1 माइनस एच रख दिया मैं, ठीक है, 1 माइनस एच रख दिया और माइनस F1। फिर यहाँ पे एक्स था मेरा, तो इस जगह पे 1 माइनस एच माइनस 1, ये कंपनी का माइनस 1 यहाँ रख दिया मैं, ठीक है। और ये हो गया मेरा। फिर इस यहाँ पे क्या है F1 माइनस, इसका टोटल कैसे बोलेंगे, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 F1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। तो 1 यहाँ से चला जाएगा, बचा कितना पे माइनस एच बचा। तो अब ये जो मेरा है 1 माइनस एच F1 माइनस एच, तो ये मेरा क्या फंक्शन है एफ, ये किसके जगह पे है, एक्स की जगह पे है। तो एफ एक्स, तो एफ एक्स का फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है। तो इस एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स को रख देंगे, क्योंकि 1 माइनस एच जो मेरा है, ये जो 1 माइनस एच है ये किसकी जगह पे है, एक्स की जगह पे है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है इस एक्स जगह पे 1 माइनस एच रख देंगे। तो इसका क्या, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है। तो इस एक्स की जगह पे क्या क्या यहाँ पर रखे हैं 1 माइनस एच। तो F1 माइनस एच का क्या वैल्यू दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एच।
एक्स होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा, ठीक है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के जगह पे हम 1 माइनस एक्स को रख देंगे, 1 माइनस एच को यहाँ रख दिए, ठीक है, माइनस F1 यहाँ पे इसका F1 का। तो अब यहाँ पे क्या है, F1 है, तो F1 वन किसकी जगह पे है, x के जगह पे है, तो 1 जब x के जगह पे तो fx का मान क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इस x जगह जब इस x के जगह पे 1 है तो इस x के जगह पे फिर 1 होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन माइनस एच, ये ठीक है, समझ गए। तो फिर लिमिट h टेंड्स टू, अब देखेंगे हम यहाँ पे 0, अब देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर आपको मैं टोटल समझा दूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, सॉरी 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कैसे है मैं ये आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपको मैं अभी बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। मान लीजिए सपोज हम आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि सपोज 1 माइनस एच ये मेरा, सपोज कि ये मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही। तो मान लेते हैं यदि एच कोई पॉइंट है, एच कोई मेरा कोई पॉइंट है, पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट में कुछ भी ले सकते हैं हम, मतलब यानी मान लेते हैं यानी 0.1 है, इस 0.1 की ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे 0.1 ही ले सकते हैं, 0.1 को छोड़ के और बहुत सारा चीज़ है, पॉइंट में जितना चीज़ है 0.1 लेना, 0.1 लेना, अगर आपको लेने बनना है 0.1 नहीं लेंगे तो 0.2 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, मतलब कि जितना भी लेना पॉइंट पे लेना है। एच हमको एच हम पॉइंट माने तो हम यहाँ पे एच की जगह पे कुछ पॉइंट का वैल्यू मानेंगे अपने से। तो मान लें कि 0.1 कोई मेरा पॉइंट है, ठीक है, तो h के जगह पर 0.1 को हम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h के जगह पर क्या रख दिए 0.1। अब इसका हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 माइनस 0.1, 1 में हम 0.1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0.9 बचेगा, आप घटा के देख लीजिएगा 0.9 बचेगा। अब 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्या होगा 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको ये पहले बताया था कि जैसे एग्जांपल फिर ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल 1 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो पॉइंट के बाद जितना वैल्यू है वो हट जाता है, पॉइंट के पहले जो है वो वैल्यू आता है, पॉइंट के पहले क्या है 0 है, तो ये 0 मतलब 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 के बराबर होगा। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब 4.09 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना भी वो टोटल हट जाता है और जो पॉइंट इसके पहले रहता है वो आ जाता है, तो 4.09 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ जाएगा। तो 9.09 का उसका सॉरी 9.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 9 आएगा। इसी तरह हमको बताइएगा कि 8.02 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये आपको बताना है, यहाँ पे दे दिया आपको बताना है आपको, ठीक है। तो अब बोलिए यहाँ पे मान के चलिए कि 1 माइनस एच था, तो एच की जगह पर मान लिया 0.1, एच कोई मेरा पॉइंट है, एच कोई मेरा पॉइंट है, इस एच की जगह पर कुछ पॉइंट पे हम इसमें पुट करते हैं, तो मान के चलिए हम 0.1 पुट कर दिए, तो 1 में 0.1 घटना है तो कितना बचा मेरा 0.9 आ गया, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 0 हो गया। अब आप बोलिए कि एच की जगह पे हम 0.1 अपने से क्यों माने, तो मान के चलिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, एच कोई मेरा पॉइंट है, हमको दे दिया कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ मेरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ऐसे इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, और ये जो एच है इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही, तो जब वैल्यू होगा तो हम मान लेते हैं अपने से मान लेते हैं, लेट किए कि 0.1 इसका मान लिए, जब इसका 0.1 घटना इसमें 1 में 0.1 को सब्सट्रैक्ट किए घटा दिए, तो मेरा ये 0.9 है, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए कि 1.1 माइनस एच का हम एच कोई मेरा पॉइंट है, और एच को कोई भी जब मेरा पॉइंट है तो इसके जगह पर हमको 0.1 पुट कर देते हैं, 0.1 पुट किए तो 1 में 0.1 घटा देंगे 0.9 आएगा, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा मेरा। तो ये मैं इसी तरह में हर चीज़ में जितना भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का जितना भी आएगा एच ही आएगा, चाहे कुछ भी होगा, तो उस जगह पर ऐसे हम इस टाइप से हम कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या 1 माइनस इसका 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया, मतलब 0.9 का ग्रेटेस्ट इसका 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आने का मतलब 0 आने का मतलब 1 माइनस एच का 0 आना, तो भाई 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, तो 0 माइनस 1 ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन एच,
तो 1 अपॉन एच के जगह पर 0 रख दिए तो 1.0, मतलब ये इन्फिनिटी हो गया। मतलब कि 0.1 चल जाएगा लेकिन 1/0 नहीं होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी लिख दिए। ठीक है, इसी तरह हम आर एच डी निकालेंगे। आर एच डी निकालें, सेम प्रोसेस वही है, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे हम सी मान लेते हैं, सॉरी, एक्स टेंस टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस, जहाँ जहाँ सी वहाँ 1 रख देंगे, एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हम x को h में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देख लिए x इजुकल टू 1 प्लस एच, तो 1 इजुकल टू 1 प्लस एच, 1 को इधर करेंगे तो 1 माइनस 1 इजुकल टू h हो जाएगा, तो 0 इजुकल टू h, तो h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x यहाँ पे है तो वहाँ पे h टेंस टू 0 कर दिए, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे जहाँ जहाँ x के जगह पे क्या पुट किए थे मैंने, यहाँ पे 1 प्लस एच किया था पुट, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस एच पुट कर दिया, तो f इंटू 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो गया, तो ये x के जगह पे 1 प्लस एच है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दिया है मेरा, x दिया है, तो मतलब x के जगह पे हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे, तो x के जगह पे 1 प्लस एच है, तो ये x की जगह पे है, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दिया है हमको 1, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू x की जगह पे है यहाँ पे 1 प्लस एच, तो वहाँ भी तो 1 प्लस एच, यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो वो x का वैल्यू क्या दे रखा है 1 प्लस एच, तो इस x के जगह पे हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने इस x के जगह पे 1 प्लस एच पुट कर दिया माइनस f1, तो ये 1 किसके जगह पे है, x के जगह पे है, तो x का फिर यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है, तो इस x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया अपॉन, ये कट गया था, तो यहाँ पे सिर्फ h बचा था। अब सेम प्रोसेस वही है कि 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा मेरा, तो मान कर चलिए कि सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया कि h कोई मेरा पॉइंट है, तो पॉइंट हम कुछ भी मान सकते हैं, 0.1 0.2 कुछ भी मान लेते हैं, तो हम 0.1 ही मान लेते हैं, h कोई मेरा 0.1 है, तो हम 1 प्लस 0.1, तो 1 में हम 0.1 जोड़ देंगे, तो 1 में 0.1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरा, तो 1.1 हो जाएगा, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 1 आएगा, मतलब 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 1 आएगा, मतलब कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना, मतलब 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना, समझ गए, मतलब कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना, मतलब 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना, समझ गए। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे आपको 1 प्लस 1 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया, फिर 1.09 का